एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजोनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप न लिप्यते जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराई तिहा हों करी वख्या। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, चंद मिनट गुरबाणी विचार रही आप जी की सेवा करा। एक मेरा होना है, एक मेरा करना है। मेरा करना ठीक है, क्योंकि मेरा करना ठीक ना हो तो समाज कबूल नहीं करता। मेरा करना ठीक ना होवे तो समाज उंगल उठांदा। मेरा करना ठीक ना होवे तो समाज रस्ते च रोक खड़ी करता है। और मेरा करना किधरे बहुत गलत होवे तो कानून हाथ दे च हथकड़ी पहनांदा है। मनुख दा करना इस वास्ते ठीक है, समाज ते कानून नूं परवान है। ते जितना करना चंगा होवेगा समाज दा उतना भला भी होंदा है, तो समाज प्रतिष्ठा भी देंदी, समाज सम्मान भी देंदा है। पर जितने चिर तक मेरा होना ठीक नहीं, परमात्मा की दृष्टि चो पखंड है, वो पखंड है। जितने चिर तक मेरा होना ठीक नहीं, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं पखंड। जितने चिर तक मेरा होना ठीक नहीं, गुरु नानक कहते ने पखंड। और जितने चिर तक मेरा होना ठीक नहीं, कलगीधर पिता तो कहते ने बहुत कुछ धार्मिक कर्म जो बड़े उच्चे उच्चे ने पखंड ने। एक सवैया ही सिर्फ थानू सरवन करा दें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का। रोवत रीझ परे गुरुदेव तो मुए को रोवत ग्राम की नारी। बिरहे विच बैराग विच ते बैराग सी कोई संसार दा। बिरहा बिछोड़ा, जिस चीज नाल जितना ज्यादा स्नेह होवे उसका विछोड़ा मनुख नूं रुला देंदा है, तड़पा देंदा है। अक्सर मनुख दे अंदर बिरहा ते आउंदा है संसार दा, ते हंजू भी आउंदे ने संसारी। पर चूंकि कर्म कर रहे आउंदा है धार्मिक, तो आम भुलेखा समाज खा जाता है। शायद परमात्मा दे विछोड़े च ए हंजू ने। तो कलगीधर पिता कहने रोवत रीझ परे गुरुदेव ता मुए को रोवत ग्राम की नारी। कीर्तन ते जो रीझ परे ता कीर कपोत पुकार उचारी। अगर वाकई कीर्तन ते वो प्रसन्न हो सकता है तो महाराज कहते ने कोयला ने, बुलबुला ने, कबूतरा ने, चिड़िया ने, उन्हों की आवाज संगीतमयी है, कीर्तन कर रही है, उपमा चल रही है उसकी। कीर्तन ते हो रहा है हर आवाज दे,
पर कोयल अचेत है, बुलबुल अचेत है, समझ कुछ भी नहीं। कीर्तन ते जो रीझ परे, ता कीर कपोत पुकार उचारी, नावे दादर मौन सो वृक्ष है, बानर बंदर बास बनारी। मेरे 2 दफा रोज इशनान ते रीझ पवे, ते मेंढक ते हर वक्त 24 घंटे ही गंगा दे विच है। मेरे चुप करन नाल, जबान दा मौन धारण करन नाल अगर गल बन सकती है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते सारे दरख्त मौनी जी महाराज ने चुप खड़े ने, सारी बनस्पति मौनी जी, सारे दरख्त मौनी जी महाराज ने। आखिर दरख्तां दे जीव ते है, ते दुख सुख भी महसूस करते, नरमदीन भी है, बनस्पति दे मौनी ने। नावे दादर मौन सो वृक्ष है, बानर बंदर बास बनारी। कि जे मेरे जंगल विच रहन नाल खेड बनदी होवे, ते मनुख दी जात दे नेड़े जिहड़ा बंदर है ही जंगल विच। जितने चिर तक मेरा होना ठीक नहीं, मेरा कीर्तन ठीक नहीं है। जितने चिर तक मेरा होना ठीक नहीं, मेरा पाठ ठीक नहीं है। जितने चिर तक मेरा होना ठीक नहीं, गुस्ताखी माफ, मेरा दान ठीक नहीं है। जितने चिर तक मेरा होना ठीक नहीं, मेरी कीती सेवा ठीक नहीं। मैं बड़े बड़े सेवादार लड़ते देखे ने, इत्थे भी लड़ पैंदे ने, भांडे मांजदे भी लड़ पैंदे, झाड़ू देंदियां भी लड़ पैंदे। मैं चौर करदे लड़दे दिल्ली दे देखे, चौर करदे, मैं पहले करनी है, मैं पहले करनी है। अद की कुंभ दे उत्ते संत लड़ पे हरिद्वार दे, सिर्फ लड़े नहीं, 30-40 दा खून भी कर दिता, कतल हो गया। संतां ने संतां नूं मार दिता। मैं पहले इशनान करना है, मैं पहले इशनान करना है। 15 दिन कैरफ्यू लगे रहा कुंभ ते। हरिद्वार गए सन ये सारे साधु साल भर दे पाप धोण वास्ते, ते महापाप लेके आ गए। जितने चिर तक मेरा होना ठीक नहीं, मेरा गंगा दा इशनान ठीक नहीं। जितने चिर तक मेरा होना ठीक नहीं, मेरा गुरुद्वारे जाना भी ठीक नहीं। जितने चिर तक मेरा होना ठीक नहीं, मेरा दान, मेरा पुण्य, मेरा कथा, मेरा कीता कीर्तन, ये ठीक नहीं है। मेरा होना क्यों नहीं ठीक होंदा, मेरा करना तो ठीक है। समाज कबूल करदा है, समाज कहंदा बड़ा सोहना कीर्तन करदा है, समाज कहंदा बड़ा सोहना पाठ करदा है, समाज कहंदा बड़ा शरीफ है, ते बहुत शरीफ है, भले मानस है। समाज ते कह रहे है ये बहुत सुंदर पाठी है, समाज ते कह रहे है ये दार्शनिक है, फिलोसफर है, चिंतक है, गहरा विचारक है। समाज ते बड़ी प्रतिष्ठा दे रहे, समाज ते बड़ा सम्मान कर रहे हैं। मैं फिर अर्ज करा, मेरा करना ठीक है, मेरा होना ठीक क्यों नहीं, इस वास्ते ठीक नहीं मैं समाज तो प्रभावित हाँ, परमात्मा तो प्रभावित नहीं। मैनू समाज की फिक्र है, मैनू परमात्मा की फिक्र नहीं। मैनू समाज की खुशी चाहिए, परमात्मा की प्रसन्नता नहीं। या इंज कह लो करोड़ों दे कोई एक है जिन्हों परमात्मा की प्रसन्नता चाहिए। सारा जगत भावें अपजस करदा है ते करे, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है डार। गुरु रामदास कहते सारा जगत मेरी निंदा करे, परवाह नहीं, मैं गुरु की प्रसन्नता ले सका, प्रभु की प्रसन्नता मिल जाए।
मैं समाज तो प्रभावित हाँ, तो मैं समाज की खुशी लैण की कोशिश करांगा। मैनू भय समाज का है, क्योंकि रहना समाज दे च है। 3 साल पहले इंदौर विच मैनू एक जैनी मिले। 1 अप्रैल तो लैके 6 अप्रैल तक कोई 30-40 साल तो उत्थे भी समागम आउंदा है। 10-15 जथेदास लै जांदा है, 10-12 प्रचारक भी आउंदे ने, सिंह साहिबान भी जांदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जिथे ओंकार बाणी उचारण की थी, इस गुरुद्वारे की किसी वक्त सतगुरां ने दास कोलों सेवा लई मैं उत्थे खड़े होके बनवांदा रहा, बन गया तो सिंह सभा इंदौर के हवाले कर दिता सी, वो चलन दे। पर उन्होंने इस शरत ते लिया सी भी समागम तुसी करोगे, तो साल दे साल करते हैं। वो सहयोग देंदे ने, पूरा सहयोग देंदे ने, सारा हथ बटांदे ने। उत्थे इस समागम नूं सुनन लई 6 दिन एक जैनी बुजुर्ग है, कई दफा उस नाल विचार वटांदरा होया है। उन्हें 3 साल पहले मैनू गल कही भी सहजे सहजे जैसे पिछे जाइए तो मनुख पछड़े होया सी। जितने सोने ते सुंदर कपड़े बन के अज तैयार ने, पहले ते नहीं सन, खद्दर ही सी। ज्यों ज्यों पिछे चले जाओगे, रथ सन, बैलगाड़ियां सन, अज आवाज तो तिखे चलन वाले हवाई जहाज ने। ज्यों ज्यों पिछे चले जाओगे, झुग्गी ते झोपड़ियां सन, अज जमीन के उत्ते 110 मंजिला खड़ियां इमारतां ने। पिछला युग महान हो सकता है सादगी करके, सबर संतोख करके, बैरूनी तामीर करके नहीं सी, पछड़े होया। किसी हद तक अंदरूनी तौर पर भी मैं नहीं कह सकता कि अगां वधू सी। मंडियां दे मनुखां नूं बेचिया जांदा सी इस तरह जिवें अज भेड़ां ते बकरियां विकदियां। बरदा फिरोशी आम सी, मरदम फिरोशी आम सी। मंडियां लगदियां सन, मनुखां नूं बेचिया जांदा सी, पुरुषां नूं बेचिया जांदा सी, बच्चियां नूं बेचिया जांदा सी, इस्त्रियां नूं बेचिया जांदियां सी। मैं अफगानिस्तान, ईरान ते अरब देशां च कुछ पुरानी मंडियां दी छाप देखी है, जंजीरां नाल बन के जिथे मनुखां नूं खड़ा करके बेचदे सन, गुलामां नूं बेचदे सन। और ये खरीदे गुलाम अमेरिकन अंग्रेज लैके गए सन अमेरिका विच, जिन्हां दे राही अमीर अमेरिका दी तामीर हुई, जिन्हां नूं नीगरो कहंदे ने, ते गुलाम सन, बन के ले गए सन। जैसे जैसे पिछे जाओगे मनुख कठोर ज्यादा सी, कठोर ज्यादा सी। कितना भी तुसी सभ्य आखो, दुर्योधन पढ़ा लिखा है, राजे दा लड़का है, लेकिन अपने भिरा दी पत्नी नूं भरी महफिल विच नगन करदा है। इतना करोड़ कम आम साधारण मनुख भी अज नहीं करेगा, पर वो करदा है। भरी महफिल विच द्रौपदी नूं नगन करना चाहता है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे गुरु बैठे ने, विद्वान बैठे ने, जबान खोलने की तौफीक नहीं है। अज तो एक आम साधारण मनुख ने भी जबान खोल देनी है, उदों गुरु भी नहीं बोले, द्रोणाचार्य भी नहीं बोले, भीष्म पितामह भी नहीं बोले। मैं इस वास्ते कहना, जैसे जैसे पिछे जाओगे मनुख पछड़े होया सी, हर पक्षों पछड़े होया सी। अज हजारां तरह के पकवान ने, उदों जंगलों के फल या शिकार करके लोकी अपना गुजारा चलाते सन, माड़ी मोटियां खेतियां होंदियां सन। विकास जिंदगी दे हर पक्षों होया। उस जैनी ने मैनू ये गल आखी, धर्म दे पक्ष दे च भी अंदरूनी ये विकास होंदा रहा होवेगा। तदी गुरु नानक ने ऐसा मंत्र दिता है, वाहेगुरु, इनू उचारण करिए ते नाभि ते चोट ज्यादा करता है। वो मैनू इंज कहन लगा,
मैं कहा की कह रहे हो? कहने लगे वाहेगुरु वाहेगुरु। ऐसा जब उच्चारण करते हैं नाभि ते चोट ज्यादा पैंदी है, नाफ ज्यादा खुलती है। तो जब ज्यादा चोट पैंदी है तो अंदर दियां सुतियां हुई शक्तियां जागदियां ने। वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप, राम दा जप, ये राम नू सुनाण वास्ते नहीं, अपने आप नू जगाण वास्ते। जितने असी जागदे जावांगे राम दा पता चल जाएगा, जितने असी सुते हुए हैं कोई राम दा पता नहीं। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाए। सुती चेतना नू जगाना है, सुतियां शक्तियां नू जगाना है। असी इतने कुछ नहीं आ जितना कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। असी बहुत कुछ हो सकते हैं। मनुख दे अंदर संभावना छुपी हुई है, मनुख परमात्मा हो सकता है। कबीर कहते मैं ते हुण राम दी की पूजा करनी है, मैं खुद राम हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाने। एक बूंद नू परमात्मा ने अवसर दिता है सागर होने का। अगर ये बहुत सारिया बूंदा का सहारा लेके बहाव ते चल पे, सागर हो सकती है। मनुख दे अंदर बड़ी वड्डी संभावना छुपी हुई है, ये भगवान हो सकता है। अगर ये शैतान की तरह जी रहा है तो सुता हुआ है, अगर ये भगवान की तरह हो गया तो पूरा जाग गया। गलत ही नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप अपने आप नू जगाण वास्ते है, न कि वाहिगुरु नू सुनाण वास्ते है। जो सुनाण की गल करन भगत कबीर नू कहना पिया, मुला मुनारे क्या चढ़े, साई न बैरा होए। जां कारण तो वांग दे दिल ही भीतर जो। किड़े चक्कर च पे रब नू बैरा समझे। बिन बोलिया सब किस जानदा, किस आगे कीचे अरदास। वो तो बिना बोलिया ही जानदा है। अनबोलत आप पछाणे। बहुत उच्चा बोल रहे हैं, बहुत उच्चा बोल रहे हैं, ये ख्याल करके कि रब सुने। बहुता बोलन जखण होए, ये जक मारना है। विण बोले जाने सब सोए। फिर उच्चा उच्चा पाठ ना करिए, उच्चा उच्चा वाहिगुरु ना जपिए, जपना पएगा। वाहिगुरु नू सुनाण वास्ते नहीं, अपने आप नू जगाण वास्ते। वो जैनी मैनू कहन लगा तजर्बे दे तौर पे, कहंदा मैं ओंकार जपदा रहा, राम जपदा रहा। कहंदा मैं थोड़े अगों राज भरी गल करदा, मैं अल्लाह हो भी जपदा रहा, मैं वाहिगुरु भी जपदा रहा, ओम नमः शिवाय भी जपदा रहा। जितने महामंत्र ने साडे देश विच विकसित होए ने, तजर्बे करदे करदे वख वख मंत्र क्यों है? करंसी बदलती रही है, खान पान दे ढंग बदलते रहे ने, पहनना बदलता रहा, हमेशा ही बदलता रहा। पैदल चलता सी मनुख, अज रेल मोटर गड्डियां ने। पहाड़ों दियां कंदरां विच रहिंदा सी मनुख, अज फलक बोस इमारतां ने। इशारियां नाल मनुख गल करदा हुंदा सी, अज हजारां तरह दियां भाषावां ने। एक भाषा, बहुत सारिया भाषावां ने। पत्थरां दे उत्ते मनुख लिखदा हुंदा सी, कोई गल मैनू भुल ना जाए तो पत्थर दे उत्ते कुरेद के लिखदा हुंदा सी। हजारां तरह के ऑटोमैटिक प्रेस ने, कर जो है छापे खाने ने। जिंदगी दे हर पहलू दे मनुख दा विकास होया। वो बुजुर्ग जैनी मैनू कहन लगा, पता नहीं मनुखता क्यों नहीं मनदी कि धर्म की दुनिया च भी विकास होया। कहन लगे ये वाहिगुरु एक विकासशील मंत्र है, विकसित मंत्र है। कहंदे इसनूं मजहब की दृष्टि च लेना भी नहीं चाहिए, तो गुरु नानक मजहबी मनुख भी नहीं सन। वो मैनूं इंज कहन लगे, अगर वाकई गुरु नानक मजहब के दायरे च बजे हुए होंदे तो उन्हां दा साथी एक मुस्लिम ना होंदा, उन्हां दा साथी एक हिंदू ना होंदा। बाला हिंदू है, मर्दाना मुसलमान है।
जद कोई पुछदा सी गुरु नानक नूं ये कौन ने तुहाडे चेले, महाराज कहंदे सन नहीं मेरे चेले नहीं ने। तुहाडे सेवक ने नौकर ने नहीं मेरे नौकर भी नहीं ने, मेरे सेवक भी नहीं ने, फिर कौन ने, ये कौन ने? महाराज कहंदे सन मेरे भाई ने, मेरे भाई ने। भाई बाला भाई मरदाना, क्योंकि सतगुरु भाई साहब करके बुलांदे सन। मरदाने नूं आवाज मारनी भाई साहब, बाले नूं आवाज मारनी भाई साहब। सिख जगत दे च भाई साहब सब तो वड्डा धार्मिक रुतबा बन गया। भाई साहब गुरु दा भाई, गुरु दा बिरा, गुरु नाल भाईचारा। पर जब कोई तर्क करे हिंदू बिरा हो सकता है या मुसलमान, ये दोवें किस तरह? तुसी फिर कौन? बाला थोड़ा बिरा हो सकता है, चलो ऐसा मन लेने। मरदाना थोड़ा बिरा हो सकता है, चलो ऐसा मन लेने। दोवें महाराज कहने लगे हाँ नानक दे तो दोवें ही बिरा ने। और मैं सारी दुनिया नूं ये आखा जिथे गुरु नानक नूं बिठाओगे भाईचारा पैदा हो जाएगा, जिथे गुरु नानक नूं उठाओगे भाईचारा भंग हो जाएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस तरह का जगत विच भाईचारा पैदा किया। कहने लगे इस दृष्टि नाल मैं वाहिगुरु मंत्र जपदा रहा। कहंदा जप जप के बाकी मंत्रां नूं जिथे मैनूं 4 महीने लगे, एक 2 मंत्रां बारे ते कहंदा रहा मैं 7 साल करदा रहा, तां माड़ी मोटी किधरे कुछ झलक मिली। कहंदा हैरान है 3 दिनां च ही खेड बन गई। वाहिगुरु मैं 3 दिन जपे है, कुछ कला वरत गई है। कहंदा की करा? इत्थे गुरुद्वारे कोने च आके मैं बैठदा ते जपदा, बाहर शहर तो बाहर निकल जाना, नदी इंदौर विच है उत्थे बैठ जाना जपदा। कहंदा की करा? समाज दे च रहना है, बच्चे विआणे ने, बच्चियां विआणियां ने, ते जे हुण मैं वाहिगुरू जपां ते आखने जैनी नहीं है ते सिख हो गए। ते कहंदा हुण मैं जैनियां नूं किस तरह दसां? वो वाहिगुरू समुचे संसार का मंत्र है, सिखां दा केवल मंत्र नहीं है। ये तो सारे जगत दा, ये तो 3 दिन च खेड बनी है। ये गल मैनू उसने दसी। मैं कहा मित्रा मैनू भी 40-42 साल हो गए ने इस धार्मिक लैन दे चलने हाँ, पर यह घटना जिहड़ी तू कह रहे हैं वाकई निराली है। इसका मैनू भी बोध नहीं सी कि वाहिगुरू नाभि ते चोट ज्यादा करता है। अगर ध्यान नाल इस धुन नूं सुनिया जाए छेती गल बनती है, जल्दी गल बनती है। इस वास्ते भाई गुरदास जी ने कहा एक दफा ध्यान पूर्वक जो वाहिगुरू का उच्चारण करता है मानो उसने करोड़ों का दान कर दिता, करोड़ों जप तप कर ले, करोड़ों तीर्थां का इशनान कर ले। एवं नहीं आख्या उन्होंने, अतकथनी नहीं है, ये सही है। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, मेरा करना तो ठीक है, मेरा होना ठीक क्यों नहीं? मैनू समाज की फिक्र है, परमात्मा की फिक्र नहीं है। जैसे जैसे मनुख समाज की फिक्र करता अपना करना ठीक करी जाता है, करना ठीक करी जाता है। समाज उंगल ना उठावे, रहना जो समाज दे च है, रिश्तेदारी समाज नाल, भाईचारा समाज नाल। नामदेव कहने लोग कुटुंब सब हूं ते तोरे, तो आपन बेडी आवे हो। लोकाचारी, कुटुंबाचारी, परिवार, समाज इस तो तोड़े ते खेड बनदी है। भाव इन्हां दी रीत नूं न मने, इन्हां दी रौ रीति दे मुताबिक ना चले। मैं ओंकारेश्वर जब जा रहा सी तो मेरा एक बड़ा गूढ़ा मित्र सी, मत्था टेकना सी गुरुद्वारे, कोई भी नहीं सी गुरुद्वारे च।
अगे पिछे जब समागम आउंदे ने या हजूर साहब यात्री जांदे ने तां रश आउंदा है, या लोकी फुल प्रवाह करन जांदे ने नर्मदा दे विच ते गुरुद्वारे ठहरदे ने। उंज रोज दा उत्थे इकट्ठ नहीं है। मैं जेब विच हाथ पाया, मैं कहा महाराज दे अगों कुछ पेटा रखांगे। मेरे दोवें जेबां विच कोई खुले पैसे ना निकले। फिर मैं थल्ले दी जेब विच देखिया 100-100 दे नोट सन। मैं कहा चलो हुण खुले नहीं ने, तो मैं वो नोट रख दिता, मत्था टेकिया। वो अपनियां जेबां देखदा रहा ते मैनू पता सी जेबां सारियां भरियां होईयां। मत्था उंज टेकिया ते मैं कहा गल की? कहंदा इत्थे कौन देखदा पिया? कोई होवे ते जेब चों कढीए, की लोड़ है? तुसीं एवें रख दिता। भावें ये 15-20 साल पुरानी गल है, पर मेरे हिरदे ते उकरी गई। लोकी 90-95 सदी जब मंदिर विच मत्था टेकदे, कोई देख रहा है तो मत्था टेकना किसी होर ढंग दा है, कोई नहीं देख रहा तो मत्था टेकना कुछ होर ढंग दा है। कोई देख रहा है कि आरती किसी होर ढंग दी है, कोई नहीं देख रहा तो आरती किसी होर ढंग दी है। इस तरह ही ग्रंथी सिंह ने, कोई देख रहा है तो पाठ किसी होर ढंग दा है, कोई नहीं देख रहा तो पाठ किसी होर ढंग दा। खेड ते इतनी है। मेरे धार्मिक कर्म जिहड़े ने उहदे च भी मैनू फिक्र है समाज दी, न कि परमात्मा दी, न कि ईश्वर दी। मेरा करना ठीक होना चाहिए। गुरु कहंदा नहीं, तेरा होना ठीक होना चाहिए। मेरा होना ठीक क्यों नहीं हो रहा? मेरा करना तो ठीक है। इंज कह लो बहुत सारे बंदियां दा ठीक है। आखिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने वाले बंदे मुजरिम थोड़ी है, कोई कानून इन्हों थोड़ी पकड़ेगा। करना तो ठीक है। कोई समाज इन्हां ते उंगल थोड़ी उठा सकता है, ठीक है। लेकिन गुरु नहीं कबूल करता। समाज ने सारियां नूं कबूल किया, एक दूजे नूं कबूल किया होया है, गुरु नहीं कबूल करता, परमात्मा नहीं कबूल करता। मैं काफी दिनों तो इस ढंग नाल सोचे है। बड़े बड़े संत समाजिक संत ने, परमात्मा दे संत नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी समाजिक ज्ञानी ने, गुरु दे ज्ञानी नहीं। बड़े बड़े दानी सेवा करने वाले समाज दी प्रतिष्ठा। मनुख दा जितना करना है समाज लई है, समाज कबूल करे। परमात्मा कबूल करदा है, ना करे इहदी फिक्र भी कोई नहीं, इहदी समझ भी कोई नहीं। सारे धार्मिक कर्म नहीं ने, किसे किसे दा। जिसदी अकल प्रभावित है परमात्मा तो, मैं समझदा उसका हर बोल धार्मिक है, उसका हर करना धार्मिक है, उसका उठना धार्मिक है, उसका चलना धार्मिक है, उसका बैठना धार्मिक है, उसका जीवना धार्मिक है, उसका मरना भी धार्मिक है, अगर उसका होना ठीक है। अगर उसका होना ठीक नहीं तो उसका पाठ भी गलत, उसकी सेवा भी गलत, उसका दान भी गलत, उसका ज्ञान भी गलत, कुछ भी नहीं। सरमद नूं दिल्ली दे लाल किले विच औरंगजेब ने कतल कर दिता, कसूर की सी? बेकसूर। कुछ इतना ये महापुरुष बोले जो मुल्तान दे नवाब नूं, दिल्ली दे बादशाह नूं, कहरा मिस्र दे नवाब नूं हजम नहीं होया। तो बुल्ला शाह कहंदे मैं हुण उतना ही कहांगे जिन्ना पच सकदा, उस तो ज्यादा नहीं कहना। कहंदे नहीं तो फिर मैनू भी मंसूर दी तरह लटकाणगे, होर की। अज मैं समाज दे कबूल हाँ, कल नहीं होवांगा। बुल्ले शाह बई कह दे, जिहड़ी सच्चाई तेरे ते नाज़िल होई है, जिस सच्चाई नू तू समझे कह दे। तो आखदे जे जाहिर करां इसरार ताईं, सारे भुल जावन तकरार ताईं,
फिर मारन बुले यार थाई थे गुप्ती बात सुखेंदी है। फिर बुले यार दी खैर कोई नहीं, ये जेड़े मथा पे टेकदे ने मारन नूं आउणगे, आपां नहीं कहंदे। ये जो सजदा पे करदे ने गालां कड्डणगे, ये जो सन्मान पे करदे ने अपमान करनगे। जे जाहिर करां इसरार ताई सारे भुल जावन तकरार ताई। फिर मारन बुले यार थाई थे गुप्ती बात सुखेंदी है। एक वाजिब शर्त अदब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है। इस्लाम कहता है कि जो इस्लाम दे झंडे तले नहीं आया काफिर है। ते बुल्ले शाह कहते हैं मैं ओनू काफिर कहना जो मनुखता नू काफिर कहता है, कोई काफिर नहीं। पर कहते जे सच्चाई मैं जाहिर कर दिया तो मेरी खैर है, फिर मैनू मारन गए। ये मुसलमान जो मेरी पूजा करते हैं, ये मुसलमान जो मेरा सन्मान करते हैं, ये मेरा अपमान करनगे। मेरी भी खलड़ी उधेड़ के रख देंगे। इन्होंने सरमद नू नहीं छड्या, शमस तबरेज नू नहीं छड्या, मंसूर नू नहीं छड्या। दो तरह के महापुरुष होए ने, वो मनुख की सीमा नहीं वेखते रहे, असीम की गल करते रहे। दूजे महापुरुष वो ने असीम की गल करते रहे पर मनुख की सीमा देख के उन्होंने मनुखा नू सामने रखे। ये दो तरह के ने। ते जिन्हां ने असीम की गल ते की थी पर मनुख की समझन ते बर्दाश्त करने की सीमा नू ना देखा, समाज ने नहीं कबूलिया। मैं जब भगत माल पढ़दा तो कबीर ते चोरी का भी इल्जाम लग्या, इल्जाम ही नहीं लग्या, जेल भी गया। कबीर ते दुराचारी का भी इल्जाम लग्या और वो जेल दे च भी गया। उन्होंने काफिर भी आख्या गया। उहदे ते तरह तरह के लाछन लगे। कारण वो जो असीम दियां झलकां मिलियां, वो कहना शुरू कर दिता मनुख दे समझण दी सीमा नू वेख्या ना, मनुख दे बर्दाश्त करने दी सीमा नू वेख्या ना। बनारस ने जीवदियां जी कबीर नू नहीं कबूल किया। जब बुढ़े हो गए, रोज का संघर्ष करना औखा हो गया, तो लोई नू कहन लगे आपां चलदे हां मगहर, हुण मेरे कोल नहीं झगड़ा होंदा, हुण जो मैं बोलांगा बोले बिना मैं रहना नहीं। इन्होंने मैनू जेल दे च पाना है, इन्होंने मेरे ते तोहमतां लाणियां ने। ते जे कबीर चोर है तो दुनिया च कोई भी साध नहीं, पर कबीर ते चोरी का इल्जाम लगे है। कबीर दुराचारी है तो फिर कोई सदाचारी नहीं, पर कबीर ते दुराचार का इल्जाम ते लगे। वो ते जेल दे च भी गए। सिर्फ जेल दे च ही नहीं, सिकंदर लोधी ने फैसला किया हाथी नू शराब पिलाओ ते शराब दे नशे च हाथी नू छोड़ दो। एक कबीर दे टोटे टोटे कर दे, सजाए मौत सुनाई। ये गल वखरी है, जब नशे च चूर ए हाथी आया तो कबीर खुद लिखते ने कुंचर पोट ले ले नमस्कारे, बूझी काजी न अंधियारे। सूंड नाल हाथी ने चुक लिया ते मत्था टेकिया। अपना पैर बार बार कबीर दे पैरां थले करदा है। हाथी नू भी समझ आ गई मैं अपने पैरां थले कबीर नू करा नहीं, मैं ही कबीर दे पैरां थले हो जावां, मेरी खुशकिस्मती। कबीर कहते हाथी नू समझ आ गई है, पर बूझी काजी न अंधियारे, कुंचर पोट ले ले नमस्कारे। हाथी ते चुकदा है, मैनू मत्था टेकदा है, मेरे पैरां थले आने की कोशिश करता है। पर सिकंदर लोधी ते काजी कहंदा नहीं, इनू तू पैरां थले दे। जब हाथी ने पैरां थले कबीर नू नहीं दिता, बने बन के गंगा छुड़ दिता है। सावन भादों का महीना से गंगा चढ़ी हुई पूर ते हड़ ते बन के सुट दिता है, भाई तैर के बाहर निकल ना सके, डूब जाए। पक्का बने तो कबीर आप कहते हैं गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। गालिब कहते ने सहारा न देती अगर मौजे तूफान,
डुबो ही दिया था हमें ना खुदा ने। कहंदा किनारे लग्या मैं लहरां करके, तूफान करके। तूफान ने किनारे ते ला दिता है, नहीं तो दुनिया ने तो मैनू डोब के ही रख दिता सी। आखिर बनारस छड़ दी जद बुढ़ा होए, भाई रोज रोज इल्जाम लगते हैं, कदी कोई ते मूहों कबीर दे गल निकल जाती सी। वो कहते सन हम गर सूत तने ने ताना कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो पढ़ते वेद गायत्री गोबिंद हृदय हमारे। भगत कबीर दे बोल। बई कमाल दी गल, कपास असी कतदे हैं, धागा असी बनाते हैं, ते जनेऊ तुसी लोकां दे गल दे च पांदे हो। साडा बुनिया होया धागा असी बनाईए, असी शूदर, ओही धागा तुसी किसी दे गल दे च पा दो, तुसी ब्राह्मण। हुण कबीर नूं आखे तू चुप रह, नहीं चुप बोले। तुम तो पढ़ते वेद गायत्री गोबिंद हृदय हमारे। सारा दिन पाठ कर करके खप जाते हो, असी रब्बी याद च मस्त रहते हैं, लेकिन तालमेल नहीं बैठा। किसदा बैठा है तालमेल? अज तक नहीं बैठे। करोड़ां च कोई एक अद बंदा हुंदा है जिहदी समझ च है, ते करोड़ां दे च एक अद कोई बंदा है जिहदे चेते दे च है। ये गुरबाणी दा फैसला, पंक्तियां मैं थोड़े सामने रख दियां। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। कोई करोड़ां च, कोई बहुती गिनती नहीं है। कोटन में नानक को नारायण जय चीत। करोड़ां च कोई एक। मगजमारी करते रहने भगत संत लोग। आखिर छड़ दी बनारस ते लोई कहने लगी किथे जाना है? मगहर जावांगे। मगहर दास ने देखा है, गोरखपुर दे कोल एक कस्बा है, उहदे बारे पुराणक प्रसंग है। जेड़ा बंदा इत्थे आके मरेगा, गणेश दा सराप है, वो खोते दी जून च जाएगा। तो कबीर ने कहा चलिए मगहर चल रहे हैं। हद हो गई। जद बनारस वासियां नूं पता चलिया, कनन दिवाली ते उन्होंने की सी, बला निकली, जा रहे हैं, चंगा। पर हैरान होए। वो जो हैरानगी है लोगों की, कबीर उसका जिक्र करते हैं। सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मग हर उठदाया। सारी जिंदगी तेरे है शिवां दी नगरी च, ते हुण मौत नेड़े आईए, बुढ़ा हो गया, मगर जा रहे। सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मगहर उठदाया। काशी मगहर संबिचारी। इन्हें बराबर समझ लिया काशी ते मगहर न। काशी मगहर संबिचारी, होछी भगत कैसे उतरस पारी। होछा भगत है, इनू समझ कोई नहीं। होछा है, ये किस तरह पार पवेगा? ये तो होछा है, मगहर जा रहे हैं। उत्थे जद लोई समझाती है, सारी जिंदगी की बतीत इत्थे कीती है, जिंदगी के आखिरी दिन मगहर दे च नहीं कटने चाहिए। तो कबीर दे बोल, कहत कबीर सुनोरी लोई, भरम न भूलो कोई। क्या काशी क्या उखर मगहर, राम हृदय जो होई। हृदय च राम है, ते मैं मगहर दे च मर जावां ते मैं दोज़ख च जावांगा, राम दोज़ख च जाएगा, कबीर नहीं जाएगा। असी राम हो गए, मगहर चलांगे। ते जिस दिन मैं मगहर दे च गया ना, मैं देख के हैरान होया। जिहड़ी कबीर दी समाध बनी हुई सी ना, एक पासे ते मुसलमान मजौर बैठा सी, क्योंकि वह मनदे ने मुसलमान है, एक पासे ब्राह्मण बैठा सी। मैं हैरान होया। अद्धा हिस्सा ब्राह्मणा कोल है, अद्धा हिस्सा मजौरा कोल है, मुसलमाना कोल है। उन्होंने मस्जिद टाइप अगों रूपरेखा बना रखी है, ते दूसरे ने मंदिर टाइप। ब्राह्मण मैनू कहने लगे दक्षिणा यहां रखी है, ते मजौर भी मेरे पीछे पिया। ते मैं सुभावक हाथ जोड़ के मैं थाथों बेचारा तंग होके ते इत्थे आया सी, तुसीं इत्थे भी खेड़ा नहीं छड़िया।
इत्थे भी आ गए तुसी। काशी मगहर संविचारी, होछी भगत कैसे उतरस पारी। कबीर ने असीम दी गल कह दिती। मनुख दे समझण दी सीमा सी, तालमेल नहीं बैठिया। गुरु नानक ने असीम दी गल कह दिती। वो भगत रूप दे कबूल ना होया, ये अवतार रूप दे कबूल नहीं होया। महात्मा बुद्ध ते गुरु नानक बारे इकबाल कहंदा है, दुनिया दे ये दो ही पैगंबर ने, बहुत अगे ने, बहुत अखे ने, पर समाज दी दुनिया च बहुत पिछे ने, बहुत पिछे ने। खास करके भारतीय समाज, भारत दा समाजिक ढांचा ऐसा सी, महात्मा बुद्ध दा तालमेल नहीं बैठे, पैर उखड़ गए। इकबाल खुद कहंदा है, एक दे पैर इस देश तो उखड़ गए, एक दे पैर देश दे च वध नहीं सके। और उसकी नज़म है बड़ी कीमती, शमा हक से जो मुनव्वर हो, वो ये महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। ऐ गुरु नानक तू सच दा दीवा कदम कदम ते जगाया, पर लोकां दी अखां ते अंधियां सन। ठीक है, तू बड़ा चानना कीता, फायदा कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होया। तू बड़ी ज्ञान दी बारिश कीती, बड़ी बारिश कीती, जमीन ते बंजर सी, कुछ भी नहीं पैदा होया, कुछ भी नहीं। तेरा डुलिया होया नीर अजाई चला गया, तेरे जलदे हुए दीपक रोशनी नहीं कर सके। इकबाल, शमा हक से जो मुनव्वर हो, वो ये महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। तो मुख्तसर में अर्ज करा, गुरु नानक ने साफ कह दिता, परमात्मा साडे करने नूं नहीं देखदा। अगर करना किधरे गलत भी हो जाए, होना ठीक होवे, परमात्मा कबूल कर लेंदा है। मैं सिर्फ दो उदाहरण थोड़े सामने रखा। एक त्रेते युग दा, एक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे जमाने दा। शिकार खेडन लई निकले ने वक्त दे अवतारी पुरुष दे पिता श्री दशरथ। संध्या हो गई है, कोई शिकार हथे नहीं आया, वापस आ रहे ने। पर सामने सरोवर विच ऐसा प्रतीत होया जैसे कोई हिरन पानी पी रहा है। निशाना बनिया तीर दा, खिंच के तीर मारे, तीर निशाने ते लगे। पर जैसे तीर निशाने ते लगे, चीख निकल गई। तो दशरथ हैरान हो गए, ये तो कोई बंदे की आवाज हो ना होवे, मेरे को मनुख मारिया गया। जब कोल गए तो की देखते ने, बंदा तड़पदा पिया, सरवन कुमार। सरवन कुमार नूं मारन दा इरादा दशरथ दा नहीं है। घरों सरवन कुमार नूं मारन दी सोच के नहीं निकले, पर मर गए। हो गई ये भुल, करना गलत हो गया। होना गलत नहीं है, होना ठीक है, क्योंकि सरवन कुमार नूं मारन दा उन्हां दा इरादा ही नहीं, ये उन्हां दी सोचनी नहीं। रोंदे ने, दुखी ने, एक ही हो गया। समाज कह सकता है दशरथ कातिल है, पर मैं अर्ज करा परमात्मा नहीं आखेगा, उहदा इरादा ही नहीं है, मारन दा वो सोच के ही नहीं आए। दूसरी घटना है बारामूला कश्मीर दी। 6वें पातशाह घोड़े ते सवार नाल सिंह ने, एक बिरध माता ने घोड़े की लगाम पकड़ ली ते हाथ जोड़ के आखी जाए, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन, कही जाती है, कही जाती है। सेवादार ने माई दे हथों लगाम छुड़ा के ना एक पासे जिवें धक्का मारी दा इंज एक पासे कीता। आख्या मूर्ख, तैनू इतनी भी तमीज नहीं, तैनू बोलण दा ढंग भी नहीं, की आख रही है।
छेवें पातशाह एकदम घोड़े तो उतरे, माता नूं गलवकड़ी च ले लिया। आख्या मां तू ठीक कह रही है, तेरे बोल सानू प्रवान ने, जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हरवाण। समाज साडा करना वेखदा है, गुरु साडा होना वेखदा है। समाज साडा करना वेखदा है, कानून साडा करना वेखदा है, ते साडे करने दे उत्ते कहा जांदा है शरीफ है या बदमाश है, दानी है, ज्ञानी है, सत्संगी है, गुरमुख है, रोज मंदिर जांदा है, रोज गुरुद्वारे जांदा है, सत्संगी है, दानी है। समाज नूं साडा करना दिखाई दे रहा है, तो समाज प्रतिष्ठा भी देंदा है, सत्संगी है, धार्मिक चिन्ह रखे हुए ने, धार्मिक है, पाठ करता है, पूजा करता है, दान देंदा है, सत्संगी है। समाज का फैसला परमात्मा का फैसला नहीं है। परमात्मा साडा होना देखदा है। हुण मैं अर्ज करा, 90% मनुख का करना ठीक है, हर मुल्क का। 10% लोगों का करना ठीक नहीं हो सकता, जिन्होंने असी मुजरम कह सकते हैं, जिन्होंने असी कातल, चोर, डकैत कह सकते हैं, वो 10% तो ज्यादा सारी दुनिया च नहीं है। करना तो ठीक है, 90% लोगों का करना ठीक है। ते हुण मैं अर्ज करा, 99% लोगों का होना ठीक नहीं है, नहीं है। मैं 1% कह रहा, पर गुरबाणी कहती है करोड़ां च कोई कद जिदा होना ठीक है, बाकी होना मनुख दा गलत है, सारियां दा गलत है। कोई एक कद नूं छड़ के, कोटन में नानक को नारायण जय चीत। बारों ते दिखाई दे रहा है बड़ा भगत है, हृदय च कोई याद ही नहीं भगवान दी। बाहरों दिखाई देता है बड़ा गुरु का सिख है, हृदय च गुरु का कोई प्यार ही नहीं, गुरु की कोई भावना ही नहीं, गुरु की कोई शरदा ही नहीं। एक नुकता होर मैं थोड़े सामने रखा, कोई मनुख आर्थिक तौर पर नफे च जा रहा है, नुकसान दे च जा रहा है, दिस पैंदा है। बंदे नूं खुद दिस पैंदा है मैं घाटे च जा रहा कि नफे च जा रहा, दूजियां नूं भी दिस पैंदा है, पड़ोसियां नूं भी दिस पैंदा है, कम धंधा इसका घाटे च जा रहा है या नफे जा रहे, दिस पैंदा है। ये बंदा धार्मिक तौर पर घाटे च जा रहा है कि नफे जा रहा है, किस तरह नापोगे, किवें नापोगे, किस तरह नापोगे? अगर श्रद्धा वधदी जा रही है, भरोसा वधदा जा रहा है, प्यार वधदा जा रहा है, शक घटदा जा रहा है, ये नफे जा रहा है, नफे जा रहा है। श्रद्धा ही श्रद्धा रह गई है, प्रेम ही प्रेम रह गया है, भरोसा ही भरोसा रह गया है, शक ते नेस तो नाबूद हो गया, ते माला माल हो गया। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्त ज्ञान तिस मन प्रगटाया। भरोसा जिथे पूरा बच जाता है, श्रद्धा जिथे पूर्ण हो जाती है, मनुख पूरा हो जाता है, समाधि लीन हो जाता है। पर श्रद्धा घटती जा रही है तो शक वधदा जा रहा है, घाटे जा रहा है, ये घाटा है। शक ही शक रह गया है, श्रद्धा तो रही नहीं, दिवालिया हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च मैं वो बंदे देखे जो बिल्कुल दिवालिया ने, कुछ भी नहीं है श्रद्धा, श्रद्धा तो है ही नहीं, भरोसा तो है ही नहीं। उन गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद दे चैन दिवाली है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने कोल कुछ भी नहीं है। लेकिन समाज तो कहता है नमाजी है। गुरु नानक ने साफ कह दिता सी मुल्तान दे नवाब नो, तू काबल दे घोड़े खरीद रहा सी, नमाज नहीं पढ़ रहा सी। पर बाकियां नूं ते दिखाई दे रहा सी नवाब नमाज पिया पढ़दा। करना तो ठीक सी, होना ठीक नहीं है। कीर्तन तो ठीक कर रहा है, कीर्तन ठीक है, होना ठीक नहीं है। कथा ठीक है, होना ठीक नहीं है। पाठ तो बिल्कुल ठीक कर रहा है,
सियारी ब्यारी औंकड़ दुलंकड़ बिल्कुल शुद्ध कर रहा है, ग्रामर अनुसार कर रहा है, व्याकरण का पंडित है, पाठ तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, होना ठीक नहीं है। कुरान की सारी तलावत करता है। औरंगजेब 5 वक्त का नमाजी है, रोजे भी रखता है, रमजान के महीने ज़कात भी देता है, अमृत वेले उठता है, हाथ दे सारा दिन तस्वीर रखता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, तुरा मन नादानम के यजदा शनास बरामज्जत ओकार हा दिल खराश। भावें तेरे हद तस्बीह है, भावें तू 5 वक्त का नमाजी है, भावें तू ज़कात देना है, रोजे रखता है, कुरान की तलावत करता है, पर तू धार्मिक नहीं है, खुदा शनास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये नमाज, ये रोजा, ये तस्बीह, ये ज़कात, ये कुरान की तलावत पखंड दिखाई दे रहे, दूजिया नूं दिखाई देता है भाई बड़ा नमाजी है। मनुख का करना ठीक है, समाज कबूल कर रहा है। अगर समाज जीवन देंदा पिया तो समाज ने कबूल किया हुआ है, ठीक है, करना ठीक है। पर मेरी समाधि अजे तक नहीं लगी, परम आनंद अजे तक नहीं मिले, परम रस अजे भी सुपना बनया हुआ है, वो परम प्रकाश अजे भी दूर दियां गल्लां ने। तो फिर एक कारण है, मेरा होना ठीक नहीं है। अगर होना ठीक हो गया तो करना गलत भी है, परमात्मा प्रवान कर लेंदा है, कबूल कर लेंदा है। करना सारा ही ठीक है और होना ठीक नहीं है, परमात्मा नहीं कबूल करता, ईश्वर नहीं कबूल करता। समाज ने सानू कबूल किया हुआ है, समाज कहता है शरीफ है, ठीक है। कानून ने सानू कबूल किया हुआ, हथकड़ियां नहीं पहनाते भी, ठीक है, बंदा ठीक है। पर मैं अर्ज करा, कानून नहीं कबूल किया है, समाज ने कबूल किया है, परमात्मा ने कबूल नहीं किया। अगर करदा तो हुण तक समाधि लीन हो जाते, खेड कुछ होर बन जाती। करोड़ां च कोई एक जिदा होना ठीक है। अगर होना ठीक हो गया तो करना गलत भी है, परमात्मा प्रवान कर लेंदा है, कबूल कर लेंदा है। कोटन में नानक को नारायण जय जी। ज्ञान दासा